हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इजी और सिंपल होने वाला है आपके लिए, और शायद आप जब भी पढ़ो तो इसको एक बार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल टॉपिक जनरली हम उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन एक बार हम फिर भी इसको देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल, ओके, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आईपी और सबके बारे में हमने देख लिया। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात हम किसकी करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी जिसको हम कहते हैं क्वथनांक। गलनांक एंड क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और पीरियोडिक टेबल में इसमें क्या चेंजेस होते हैं दोस्तों? इसमें कभी भी जो ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी इसमें रेगुलर चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। जैसे हम कहते हैं कि अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन इनके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अप टू डाउन जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है, या लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है या घटता है। इरेगुलर चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि टेबल के अंदर मैक्सिमम जो होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है ना? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होता है? अगर हम मेटल में बात करें, तो मैक्सिमम होता है W क्या होता है? टंगस्टन। W क्या होता है? टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है कहाँ काम में लेते हैं हम? टंगस्टन काम में लेते हैं जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो वायर होता है ना, वो पतला सा जो वायर होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट मेटल के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा है। और मैक्सिमम की बात अगर मिनिमम बात करें, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है किसका? Hg का। किसका? Hg यानी मर्क्यूरी का, है ना। इसका सबसे कम होता है, और ये एक ऐसी धातु है जो कौन सी फेज में होती है? लिक्विड फेज में होती है। ओके, अगर नॉन मेटल की बात की जाए, नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम है कार्बन का। कार्बन का कौन सा फेज? डायमंड फेज, है ना। 3227 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3227 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, किसका? कार्बन का। ओके, और भी अगर हम इसमें बात करें तो मिनिमम होता है किसका? नोबल गैस का। मिनिमम किसका होता है? नोबल गैस का। और नोबल गैस में भी स्पेशली किसका? हीलियम का। इसमें भी स्पेशली किसका? हीलियम का होता है। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ट्रेंड्स इरेगुलर होता है। जैसे जैसे आएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। जैसे एस ब्लॉक आएगा तो एस ब्लॉक का ट्रेंड पढ़ेंगे, पी ब्लॉक आएगा तो पी ब्लॉक का। जनरल ट्रेंड्स इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? नेक्स्ट, फर्स्ट हमारा ये है। सेकेंड हम बात करते हैं किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में। ठीक है ना, डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में। घनत्व पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? मैक्सिमम घनत्व होता है वो होता है OS यानी ऑस्मियम। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑस्मियम कहते हैं। OS, ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑस्मियम का एक और ख़ास बात है, ये ऐसा एक एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम अभी तक +8 जो है बहुत कम जो है फाइंड है, वो उसमें एक ही है ना। कंपाउंड क्या है? OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। इसके अंदर ऑस्मियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +8। ओके, इसके बाद अगर मिनिमम की बात की जाए, ये तो मैक्सिमम हो गया। अगर मिनिमम की बात की जाए तो उसमें आता है कौन? लिथियम।
उसमें कौन आता है? लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। और अभी तक का नॉन एलिमेंट जो है, अब हाइड्रोजन को तो अपन, हाइड्रोजन का भी विवादास्पद है कि ये मेटल नॉन मेटल ये क्या है ना। अभी तक नॉन में जो है हाइड्रोजन का डेंसिटी सबसे लोवेस्ट है, हाइड्रोजन का डेंसिटी सबसे लोवेस्ट है। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि कौन से मेटल का जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? ओस्मियम। फिर ऐसा आ जाए कि कौन से मेटल का मिनिमम है, तो क्या करोगे? लिथियम। या फिर कौन से एलिमेंट मेटल नॉन मेटल डिफाइंड नहीं है और ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन मिले, तो क्या सही करोगे? हाइड्रोजन वाला ऑप्शन आप क्या करोगे? सही करोगे। क्लियर? ओके, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वॉल्यूम में। ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में भी जो ट्रेंड्स होता है दोस्तों, वो जनरली जो है अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? अप टू डाउन जाने पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि पहले क्या होता है? फर्स्ट तो मैक्सिमम होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है ना, फिर एक मिनिमम होती है, फिर वापस क्या हो जाती है? जैसे इस तरीके का इसमें ग्राफ आएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गई? मैक्सिमम, फिर मिनिमम और फिर वापस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यानी पहले हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? डिक्रीज। पहले क्या लिखेंगे? डिक्रीज। फिर यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी, फिर वापस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। पहले घटेगी, उसके बाद क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बढ़ेगी या कंटिन्यू घटेगी, ऐसा नहीं है। पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। ये सिंपल वॉल्यूम का ट्रेंड है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। छोटा सा वीडियो है लेकिन ध्यान देने वाला वीडियो है, क्योंकि कुछ इसमें फैक्ट है जो आपको सीधे लर्न करने हैं और इसके ट्रेंड रेगुलर नहीं है। ट्रेंड में आप एस ब्लॉक जैसे हम पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग से पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ए का अलग से पढ़ना, सबका अलग अलग। और हम अभी बात करें किसका? होल ओवर पीरियोडिक टेबल का। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक बार देखिए इसको, और कोई डाउट है तो आप शेयर कीजिए मेरे साथ, और बाकी चैनल को सबसे ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।